ब्रह्म की साईं गुण की खान, साईं योगी तापसी, साईं पुण्य निधान। श्री चरणों में सर टिका, जोड़े दोनों हाथ, नाना ने की वंदना, बोले साईं नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम साईं भक्तों। श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के मराठी काव्य पर आधारित सद्गुरु साईनाथ महाराज का मार्गदर्शन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और तत्व ज्ञान है। इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय यानी कि दिव्य ज्ञान है। जो दिव्य ज्ञान वो होता है जिससे हम दिव्यता को यानी कि ईश्वर को जान सकते हैं। दिव्य ज्ञान के योग से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। चांदोरकर जी बाबा के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, बाबा ये ईश्वर कौन है, वो कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसे कैसे जाना जा सकता है। बाबा कहते हैं, नाना तुमने जो प्रश्न पूछा वो अत्यंत गुण है। जिज्ञासा का समाधान जानने के लिए चित्त को सर्वप्रथम स्थिर करो। 4 साधनों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं जिससे ईश्वर को जाना जा सकता है। विवेक, पहला साधन है विवेक। नित्य और अनित्य यानी कि शाश्वत और अशाश्वत को जानना विवेक है। दूसरा साधन है वैराग्य। तीसरा साधन है शम दम आदि 6 गुण। चौथा साधन है मुमुक्ष तत्व। जब तक हम ये 4 साधन यानी कि विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम माया और ईश्वर में का भेद कैसे कर पाएंगे। और जब तक हम वैराग्य भावना से प्रेरित नहीं होंगे तो हमारे माया को त्याग करने की भावना ही नहीं होगी, तो ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। जब तक हम तीसरा साधन यानी कि शम दम आदि 6 गुणों का त्याग नहीं करेंगे, यानी कि अपने मनोविकारों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो मनोविकारों से प्रभावित होकर हम ईश्वर को नहीं जान सकते। चौथा साधन है मुमुक्ष तत्व यानी कि ईश्वर को जानने की लालसा। कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, बार बार पंढरपुर चक्कर लगाता है, परंतु इससे वो विवेकी नहीं हो जाता। कारण है कि यात्रा फेरी लगा देने से ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है, इसका उसे जानकारी नहीं हो सकती। जो दूसरों की निंदा करता है, अपनी बढ़ाई करता है, वो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, कभी विवेकी नहीं हो सकता। ये चांदोरकर जिसके मन में मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो, इसके अलावा शेष सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हो, महत्वहीन हो, वही ईश्वर को जान सकता है। ये वैकुंठ मोक्ष नहीं, ये वैकुंठ मोक्ष नहीं है। वैकुंठ से अधिक महत्वपूर्ण है मोक्ष। वैकुंठ पहुंचने से अधिक कठिन है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष यदि कैलाश पर्वत है तो वैकुंठ कैलाश पर्वत की एक सिर्फ गली मात्र है। इस जगत में जो आदि शक्ति है वह नित्य है, अविनाशी है, परम सत्ता के साथ आत्मा का एकाकार होना ही आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा के धाम तक पहुंचना ही मोक्ष प्राप्ति है। आत्मा का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपने दृढ़ संकल्प से, अपने प्रयासों से मोक्ष पद तक पहुंचे। इसके अलावा आत्मा के अनन्य कोई भी संकल्प व्यर्थ है। बाबा कहते हैं कि जो जगत का आधार है, जो चर अचर में व्याप्त है, जिसने अखिल ब्रह्मांड को ढक रखा है और अंततो गत्वा जिसमें ये सारा जगत लय हो जाता है, वह जो संपूर्ण सृष्टि का आदि मूल है, वही परम उज्जवल विशुद्ध चेतन ईश्वर है, वही सत्य है। ये संसार जो तुम खुली आंखों से देख रहे हो वह सत्य नहीं, मिथ्या है। इसे एक भ्रम समझो। ए पुत्र चांदोरकर, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, फिर भी वह कुछ है, अतः
उसका नाम चैतन्य रख दिया गया। जिस प्रकार से हवा का रंग रूप नहीं, जब वो बहती है तो हमें उसका अभाव होता है, वैसे ही चैतन्य है, इसे कभी मत भूलो, इसकी कभी उपेक्षा मत करो। ये जो चैतन्य है वही ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, वही उपासना करने योग्य है। इस संसार में जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है उसे ब्रह्मवेता कहते हैं। ये जो चैतन्य है वह इतना असीम है, इतना विस्तृत है कि उसके भीतर करोड़ों वृक्ष, करोड़ों मनुष्य, करोड़ों जीव, करोड़ों जंतु, यानी कि ये सारा संसार ही समाया हुआ है। इस संसार में जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो, और जो सबका मूल कारण है, आदि स्रोत है, वही चैतन्य है। चैतन्य की क्या व्याख्या करूं? यह चैतन्य सर्वव्यापक है, यह चैतन्य कलेश रहित है, पूर्ण निर्दोष है, वही विशुद्ध है, वही सत्य रूप है, ज्ञान रूप है एवं आनंद रूप है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। हम सब प्राणी, हम सब उससे भिन्न और पृथक नहीं, उससे जुदा नहीं, उसी का सूक्ष्म अंश हम सभी में है। वही परम और व्यापक चैतन्य के नाम से जाना जाता है। नाना ने अब हाथ जोड़कर बाबा से कहा कि बाबा, आप बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, दोष मुक्त है, पूर्ण विशुद्ध है, आनंद स्वरूप है और सभी में विद्यमान है। ये सब मैं समझ नहीं पा रहा बाबा कि ये कैसे कह रहे हैं। ये सदगुरु, आप बताते हैं कि चैतन्य का अंश ही प्राणियों में है, चैतन्य के गुण भी प्राणियों में है, चैतन्य तो दोष मुक्त एवं निर्मल है, परंतु इस संसार के अधिकांश प्राणी दोष, रोग, शोक, क्लेश, विकारों से भरे हुए हैं। फिर चैतन्य के गुण उनमें कहाँ हैं? जो जन्म से अंधा हो वह लावण्य को भला कैसे देख सकता है? संसारी प्राणी इस संसार की मिथ्या वस्तु को देखते देखते अंधे हो गए हैं, उन्हें चैतन्य कैसे नजर आ सकता है? आप आत्मा को चैतन्य का अंश कहते हैं बाबा, उसके एक तत्व की बात करते हैं, परंतु मुझे तो संसारी प्राणियों में चैतन्य के गुण बिल्कुल दिखाई नहीं देते कि संसारी प्राणियों में चैतन्य के गुण तो नष्ट हो गए हैं। चैतन्य का अंश ही आत्मा है तो सारी आत्माएं एक जैसी होनी चाहिए, परंतु यहाँ तो हर आत्मा मुझे भिन्न भिन्न जान पड़ती है, सबके अलग अलग गुण हैं। मुझे ये बात तो ज्ञात हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा। इस संसार में हर आत्मा का अलग अलग रूप है, अलग अलग सुख दुख है, और सबके साथ कमी बसी अपनी निजी है, दूसरों के साथ जो कोई मेल नहीं खाती। इस संसार में हर आत्मा का शरीर भिन्न भिन्न है बाबा, हर प्राणी का निजी गुण भिन्न भिन्न है। यदि हर आत्मा एक ही चैतन्य का अंश है तो ये विभिन्नता क्यों? ये निराला और अनोखा खेल क्या है बाबा? बाबा बोलते हैं नाना से, ए नाना, मैं तुम्हारी शंकाओं को अभी खारिज किए देता हूँ, मुझे ध्यानपूर्वक सुनो। पानी में यदि ताम्र, श्वेत, काला, मिक्स, नीला, पीला, मैरून, हरा, बैंगनी आदि अलग अलग रंग मिलाएं, उन्हें अलग अलग पात्रों में रखें तो हर पात्र में अलग अलग रंग दिखेगा, परंतु सभी में जो जल तत्व है वह तो एक ही रहेगा। ताम रंग मिलाने से पानी ताम रंग का दिखता है, पीले रंग मिलाने से पीले रंग का दिखता है, भिन्न भिन्न रंग मिलाने से भिन्न भिन्न दिखाई देता है। अगर यदि इन रंगों का पृथक्करण कर दें, अलग अलग कर दें, तो पानी का भिन्न भिन्न रंग नष्ट हो जाएगा, पानी अपने मौलिक स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे ही आत्मा के साथ इस संसार, इस माया के मिलने पर होता है। हृदय सुख दुख का घाक है, अतः आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर, सुख दुख के मिलने पर ये हम अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति इस प्रकार से अपने अलग अलग सुख दुख अनुभव करता है। आत्मा सब में एक समान है, आत्मा में परस्पर कोई भिन्नता नहीं, वह सत्य, नित्य और विशुद्ध रूप सब में है, परंतु हृदय आहत प्रताहित होने वाला तत्व है जो सुख दुख से सुखी और दुखी होता है और वैसा ही अनुभव करता है। आत्मा शरीर को धारण करती है, आत्मा का धर्म है शरीर को धारण करना, क्योंकि कर्मों के प्रभाव से, प्रारब्ध के प्रभाव से आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। अतः संसारी जीव जिन दुखों को, सुखों को प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव वे हृदय के धरातल पर करते हैं। आत्मा तो विशुद्ध है, वो तो विशुद्ध चैतन्य का अंश है, अतः तुम आत्मा को विशुद्ध रूप से देखो। हे नाना, अब मैं तुम्हें बताता हूं, बाबा बता रहे हैं कि आत्मा में
तीन प्रकार के गुण होते हैं। पहला गुण होता है परमार्थिक यानी कि सात्विक, दूसरा गुण होता है व्यवहारिक यानी कि रासिक, तीसरा गुण होता है प्रतिभासिक यानी कि तामसिक। ये तीनों गुण उसी प्रकार से हैं जैसे एक शरीर की तीन अवस्थाएं होती हैं, वृद्धावस्था, तरुण अवस्था और बाल अवस्था। ये शरीर तीनों अवस्थाओं का भोग करता है। पुत्र नारायण, इसे ठीक से समझो। ये त्रिगुण, ये प्रकृति के तीन गुण हैं जो प्रकृति में हैं और प्रकृति से ही हम बने हैं, इसलिए तीनों गुण हमारे में हैं। और जिसके अंदर में ये सात्विक गुण यानी कि परमार्थिक गुण ज्यादा होते हैं वो ईश्वर से एकाकार कर जाता है। राजसिक गुण वाले यानी कि व्यवहारिक गुणों वाली आत्मा इस संसार में चक्कर लगाती रहती है। तामसिक गुणों वाली आदमी जो कभी भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास ही नहीं करते, वह नरक जाती है और दुख भोगती है। बाबा ने दिव्य ज्ञान जो चांदोरकर जी को दिया, वह दिव्य ज्ञान आप सबको मिले। आप सब इस ज्ञानेश्वरी के 30वें अध्याय दिव्य ज्ञान को आप अच्छे से पढ़ें और इसको अपने हृदय के अंदर उड़ेल लें। इसका ज्ञान अपने हृदय में बिठा लें ताकि आपके जीवन में इसे प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना आए। बाबा कहते हैं चैतन्य जो है वो आदि अनादि काल से है, आत्महीन और अंतहीन है, इन्फिनाइट है। माया भी अंत काल से है परंतु वह अंत सहित है। माया प्रकृति है और चैतन्य पुरुष रूप में है। ये नाना, इन दोनों के योग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति और पुरुष का विवेचन संत ज्ञानेश्वर ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक अमृत अनुभव में माया और चैतन्य की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। ये पुस्तक संत ज्ञानेश्वर जी ने प्रसिद्ध मोहनीराज मंदिर निवासा में लिखी थी। प्रकृति और पुरुष का विवेचन मैं पूर्ण तुम्हारे सामने नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ आत्मज्ञान की गुफा के दर्शन कराऊंगा। जो आत्मज्ञान की गुफा में चले जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, वहां से वापस लौट कर नहीं आते। आत्मज्ञान की गुफा में आनंद ही आनंद है, अतः आनंद में जो मग्न हो जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। बाबा माया के बारे में समझा रहे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा नहीं। इस प्रकार की भावनाएं व्यक्ति के मन में जो उठती हैं, ये भावनाएं माया के कारण उपजती हैं। माया तो असत्य का आभास भी करा देती, असत्य को भी सत्य बना देती है। उपादान के उपस्थित न होने पर भी माया उपादान का आभास करा देती है। माया व्यक्ति को अपने जाल में जकड़कर पूर्णतः भेद देती है, अंधा बना देती है। फिर व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान भी नहीं रहता, वह सत्य को भी नहीं पहचान पाता। वो ईश्वर को कैसे पहचानेगा? माया के दो गुण हैं, जिसमें पहला गुण ये है कि वह आहत कर देने वाले यानी कि है संसार की हर वस्तु को माया ढक लेती है। दूसरा गुण है वो भ्रमित करती है। जो वस्तु हमारे सामने नहीं है माया उसका भी भ्रम उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार एक मजदूर रात में स्वप्न देखता है, सपने में अपने आप को राजा देखता है, यही यहाँ वास्तविकता ये है कि वह एक मजदूर है, परंतु इस वास्तविकता को ढक देना माया का काम है। वास्तविकता यह है कि वो राजा नहीं है। माया भ्रम का आवरण सृजित कर उसे राजा होने की अनुभूति करा देती है। माया तो ब्रह्म को भी इसी प्रकार से ढक लेती है और जगत के सामने कोई और ही स्वरूप प्रस्तुत करती है। ये संसार सत्य नहीं, सिर्फ चैतन्य परमेश्वर ही सत्य है। इस माया के कारण ही ये जगत तुम्हें सत्य दिखाई देता है। ये चंदुरकर ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान के प्रकाश से माया के आवरण को दूर करो, तुझे शुद्ध चैतन्य के दर्शन होंगे। गंदे पानी से जब गंदगी को दूर हटाते हैं तो साफ पानी नजर आने लगता है। ठीक उसी प्रकार माया के गंदेपन को जब दूर करते हैं तो शुद्ध चैतन्य परमेश्वर नजर आने लगते हैं। वही सद वस्तु है, वही चैतन्य है, वही परमेश्वर है, वही सत्य है, वही उपासना के योग है।
आत्मा भी उस सत वस्तु परमेश्वर का सूक्ष्म अंश है। वही आत्मा, यही आत्मा अध्यात्म के ज्ञान यानी कि ईश्वरी ज्ञान यानी कि दिव्य ज्ञान को जानने के हेतु है। यही आत्मा दिव्य ज्ञान को जानने में सहायक बनती है। अतः तू आत्मा को अच्छी तरह से जान, आत्मा पर पड़े माया के आवरण को हटाकर उसे भली भांति पहचान। इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी, अवश्य होगी। ज्ञान को मन में रखना, ज्ञान को सदा जागृत रखना। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा पर हो आप सब लोगों को ये दिव्य ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। बाबा की कृपा से आप ये 4 साधन करके माया के अवतरण को हटाकर माया को भेद करके ईश्वर तक पहुंचने में कामयाब हों और श्री साईं ज्ञानेश्वरी के 3रे अध्याय दिव्य ज्ञान का बार बार पारायण करें, उसको समझें। और अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेरी हो, प्रश्न हो, तो आप मुझे कर सकते हैं। बाबा की कृपा आप सबको प्राप्त हो, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, यही हमारी बाबा के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। बोलिए सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कोटि मानव वनस्पति जीव अजीव अनंत, दिखता जो ब्रह्मांड में जल थल शशि दिन मान। जड़ चेतन प्राणी सभी उसके भीतर जान।